सर्विसेज जो टर्सरी सेक्टर है उसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सेवाएं पर्सनल सेवाएं होती हैं, जैसे लायर की सेवा, कॉबलर की सेवा, और कुछ कॉमन सेवाएं होती हैं जैसे पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जिसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक सर्विसेज हैं। रिसेंटली सर्विस सेक्टर डेवलप किया है और मॉडर्न टेक्निक शुरू हुई हैं, जिससे आईटी बेस्ड सर्विस, एटीएम सर्विस, बैंकिंग सर्विस में इंटरनेट का यूज बढ़ गया है। इनके बावजूद भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। रीजन हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फार्मर अपनी क्रॉप्स का ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री उसके क्रॉप्स को ख़रीदने से मना कर दे, तो जैसे वीट की इंडस्ट्री है, वीट फ्लोर इंडस्ट्री है, वीट परचेज करने से मना कर दे, शुगर केन परचेज करने से शुगर इंडस्ट्री मना कर दे, तो ऐसे केस में फार्मर्स को लॉस होगा। और दूसरी तरफ अगर फार्मर भी इंडस्ट्री को ये सामान देने से मना कर दें, फार्मर अपना रॉ मटेरियल टेक्सटाइल मिल को कॉटन न बेचें, फार्मर अगर शुगर केन इंडस्ट्री को शुगर इंडस्ट्री को शुगर न बेचें, तो वो इंडस्ट्री रुइंड हो जाएंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन न बेचें। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी पे और सेकेंडरी प्राइमरी पे इंटरडिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर को केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इक्विपमेंट सेकेंडरी सेक्टर देता है, और सेकेंडरी सेक्टर को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर देता है। तो इस तरीके से ये दोनों सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट, थ्रेसर, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर यूज़ करता है, और प्राइमरी सेक्टर जो भी वीट, शुगर, राइस, आयरन ओर और मिनरल्स जो प्रोड्यूस करता है, उन सारे मिनरल्स का यूज़ सेकेंडरी सेक्टर करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है। नाउ रोल ऑफ द टर्सरी सेक्टर। अगर टर्सरी सेक्टर का गोडाउन फार्मर्स के ग्रेन को स्टोर करने से मना कर दे, टर्सरी सेक्टर ट्रांसपोर्ट करने से मना कर दे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की गुड्स को, तो प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को अगर स्टोर न किया जा सके, ट्रांसपोर्ट न किया जा सके, तो प्राइमरी सेक्टर से गुड्स सेकेंडरी सेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी तरह इसके इन्वर्स सेकेंडरी सेक्टर से बनाए गए जो मटेरियल्स हैं, अगर टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड न करे तो वो मार्केट में नहीं पहुंच पाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, न कि इंडिपेंडेंट।